हेलो व्यूवर, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं वो एक गैंग रेप के रिलेटेड है। और ये गैंग रेप जो है इंडिया में हुआ है। इंटरनेशनल राइटर थे जो, उनके साथ हुआ है। ये वाकया वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है वहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उसमें जो अब्रॉड से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या उसके अलावा जो हमारे स्टेट के शहरी हैं उनको भी वो सहूलत दी हुई है। तो उसके रिलेटेड भी कुछ बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ बात हम बाइक राइडर के मुतल्लिका कर लें। जो गैंग रेप जो है अटेम्प्ट हुआ है वो भारत में हुआ है, और उसके अलावा डोंकी जो उनका एक गांव है वहाँ पे हुआ है, बैकवर्ड एरिया है। तो वहाँ पे हुआ है और रात के तकरीबन 10 के बजे ये वाक़या जो है रूनमा हुआ है। उसके अलावा इसमें जो आदमी थे शामिल थे वो 7 थे। तो और उन्होंने जो है साथ में रॉबरी भी की है, और साथ में ये जो वाक़या है मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए बहुत ही जो है दुख वाली बात है। और उसके अलावा ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं उनको ब्लेम करूंगा। अलबत्ता आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे जो क्रिमिनल लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, ये मसलन बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया है, जो इंडिया के लिए काफ़ी शर्मदेह बात है। क्योंकि ये जो बाइक राइडर थे तकरीबन 5 साल से मुसलसल जो है ये राइडिंग कर रहे थे। इससे पहले ये पाकिस्तान में भी थे रहे हैं, उसके बाद फिर ये इंडिया में गए हैं, और 2 से ये 3 दिन के बाद ये नेपाल इन्होंने चले जाना था। तो इन्होंने कमो पेश जो है 5 साल से मुसलसल जो है बाइक राइडिंग कर रहे हैं, और 65 जो है कंट्री जो है इन्होंने उनका विजिट कर लिया था। आगे मसलन ये बड़ा अरसा होता है 5 साल का अरसा, तो इसमें ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। आगे जो लीगल प्रोसीजर होगा वो ये है कि इस पे जो है एफआईआर दर्ज होगी। तो इस पे जो आर्टिकल लगा है वो 75 लगेगा, और जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस पे जो है जो इसकी सज़ा है गैंग रेप की, वो पहले तो सज़ाए मौत है, और उससे अगर कम सज़ा मिलती है तो फिर जो है मसलन 25 साल तक उम्र की कैद दी जाएगी, और साथ में जुर्माना भी होगा। लेकिन इससे बचने के लिए जो पाकिस्तान के कंट्री हैं इन्होंने एक सर्विसेज मुतारफ़ करवाई हुई है 15 पे 15 की कॉल की, तकरीबन हर कंट्री में होगी, लेकिन हमारे यहाँ इस पे बहुत ही फोकस किया जा रहा है पुलिस के रिलेटेड कि कोई किसी किस्म का भी कोई क्राइम हो रहा है या कोई हो जाता है, ठीक है, तो आपने 15 पे कॉल करेंगे तो उसको जो ऑफिस है हमारा, वो जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर है। आगे वो मुतलका जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ की जो मोबाइल जो उस एरिया में गश्त कर रही होती है उसको जो है वो पास हो जाती है कॉल। पास होने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो पुलिस है वो मौका वारदात पे पहुंच जाती है। अगर वारदात हुई है या कोई भी संगीन किसी किस्म का भी कोई मामला हुआ है तो वो हैंडल करती है। वहाँ के जो भी चीज़ें होती हैं वो फौरी तौर पे उनको, अगर विक्टिम उधर मौजूद है तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। उसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने जराइम किया है, क्रिमिनल लोगों के मुतल्लिका जो इब्तदाई जो भी मालूमात होती है वो फौरी तौर पे इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की जाती। फौरी तौर पे जो है तकरीबन जो मसलन इस तरह का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ या उसके अलावा किसी का रेप वगैरह हो गया या किसी के साथ कोई वारदात वगैरह हो गई, तो उसके लिए फौरी तौर पे जो विक्टिम है वो एप्लीकेशन देता है। अगर मसलन लिखने की वो उसके समझ आती है, लिख सकता है तो ठीक है, वरना पुलिस जो है वो उनकी रहनुमाई करके तकरीबन मसलन के फौरी तौर पे उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और उसके अलावा इस तरह के जो भी वक़ूए पाकिस्तान में होते हैं फौरी तौर पे जो 15 है उसको जवाब दिया जाता है। जो भी पुलिस ऑफिसर मौका वारदात पे पहुंचता है तो फौरी तौर पे वो 15 को रिप्लाई देता है, जी ये वक़ूआ किस तरह हुआ, कितने लोग थे और क्या मामला पेश आया। फिर वही जो है 15 आरपीओ ऑफिस जाती है, आरपीओ से जो है आईजी ऑफिस के तक ये मालूमात चली जाती है फौरी तौर पे।
इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कमो पेश जितना भी हो जल्द अज जल्द आधे घंटे से पहले पहले आईजी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो इंडिया में वक़ूआ हुआ है, तो जो है तकरीबन 10 बजे का वक़ूआ था। 7 आदमियों ने जो है जो उसके साथ उसकी बीवी थी, उसके साथ साथ गैंग रेप किया। बड़ी मसला इस तरह का वाक़या जो है, इसको लफ्ज़ों की शक्ल देना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिस पे ये वाक़या होता है तो उसके बाद फिर ये इस तरह की जो चीज़ें नागहानी सूरत हाल होती है, फिर ये ज़िंदगी में बुलाना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना मैसेज जो है सोशल मीडिया पे भी दिया है, लोगों की मतवज्जो हासिल किया है। अब इंडिया को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है इस पे जो है रिस्पॉन्स दे। उसके अलावा उन्होंने रिस्पॉन्स ये दिया है कि 3 जो है सस्पेक्ट जो है उनको पकड़ा है। उसके अलावा ये टोटल जो है 7 आदमी हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो सारा मुतल्लिका जो स्टेशन होता है उन्होंने कार्रवाई करनी होती है। ऑन द स्पॉट उन्होंने जो है फाइनेंशियल भी उनको कंपनसेशन किया है। 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में या उनको दिए हैं। उसके बाद ये जो टूरिस्ट बाइक राइडर थे, ये नेपाल की तरफ चले गए हैं। अब ये वाक़या जो पेश हुआ है, उसके अलावा अब पूरी दुनिया में जो है इसका पैगाम जाएगा, क्योंकि वो 5 साल से जो है एक तो बाइक राइडिंग कर रहे हैं, साथ में वो इंस्टाग्रामर यूज़र हैं, टिकटॉकर यूज़र हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे अच्छी खासी उनकी जो है सब्सक्राइबर हैं। इंडिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है इस तरह का अगर कोई वाक़या पेश आया तो उसको जल्द अज जल्द सॉल्व करके जो इसके जिन लोगों ने इनके साथ इस तरह का काम किया उनको फौरी तौर पे पकड़ कर उनको जुडिशल सिस्टम से गुजार कर जो सज़ा बनती है उनको सज़ा दे के वो लोगों को दिखाए। इसकी स्पेशल रिपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया को दिखाए। दूसरी तरफ अगर एक हमारे एक भाई हैं, ठीक है, वो ना हर जब भी है बाइक पे साइकिल पे वो उम्रा के लिए ना सऊदी अरब जाते हैं, तो उनका एक तरीक़ाकार है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं ना पाकिस्तान में जब होता हूँ तो मैं मसलन एक ज़िला से दूसरे ज़िले में जब दाखिल होता हूँ जहाँ मैंने स्टे करना होता है, एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है मुझे वो मिल जाए, पुलिस स्टेशन में ही मैं रहाइश करता हूँ। वहाँ पे कोई जो है कमरा मुझे मिल जाता है, या मैं मस्जिद वगैरह में अपनी रहाइश जो है वो बना लेता हूँ। दूसरी तरफ अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है तो ये पहला बाइक राइडर गाइडर था, तो इन्होंने जो है अपना बाहर कैंप लगाया हुआ था, वहाँ पे जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ। अगर ऐसा होता कि ये बाहर कैंप वगैरह ना लगाते, क्योंकि पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ या इंडिया हुआ, इसमें इस तरह के जो लोग हैं मसलन के इस तरह रैश नहीं रखते, रात को जो रात है वो बाहर नहीं गुजारते। उनकी कोशिश होती है किसी कोई कमरा वगैरह जो है उसको रेंट पे लिया जाए या किसी होटल वगैरह में रैश रखी जाए। अगर ये लोग भी ऐसा करते तो शायद इनके साथ भी इस तरह का कोई नागहानी सूरत हाल जो है वो पेश ना आती। तो जो वो भाई हैं उनके उनका यही तरीकाकार रहता है पक्ष। एक तो ये होता है कि उसके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, ना वो किसी में मुलव्वस होते हैं, फिर वो जो है दूसरे मुल्क जाने में उन्हें बहुत आसानी होती है। तो इस पे भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं। ये जो भाई जो है साइकिल पे उम्रा करने के लिए जाते हैं, किस तरह का डॉक्यूमेंट का मुतल्लिका ये वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट में। ओके।